कर्क राशि वाले मित्रों, आपके लिए 22 से लेकर के 28 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, यानी कि आपका राशिफल और नक्षत्र फल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और सार रूप में कहूं तो धन लाभ और उन्नति के बन रहे हैं श्रेष्ठ योग, यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगा। तो भाई पूरा वीडियो आपको जरूर जरूर देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हाइप भी करना है। आजकल नया सिस्टम आया, उसमें हाइप करोगे पॉइंट मिलेंगे, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो है कर्क राशि वाले लोगों तक पहुंचेगा। तो ये जरूर करें। अपना जन्म नक्षत्र जन्म राशि नहीं पता है तो डिटेल के लिए कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस लिख दो या फिर व्हाट्सएप भी कर दो। और अब जानते हैं आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, इन दिनों में रहें सावधान। तो आपके लिए 24, 25, 26 यानी कि जो सप्ताह के बीच के दिन हैं, यानी कि बुध गुरु शुक्र, इन दिनों में थोड़ा आपको सावधान सतर्क रहना होगा। हेल्थ के मामले में यह समय थोड़ा परेशानी वाला आपका रह सकता है। तो हेल्थ के मामले में और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया ये जो मंगल है ना, ये दंगल मचा रहा है आपके चौथे भाव से। चौथे भाव का मंगल बड़ा ही खतरनाक होता है। कोई पुरानी बीमारी उसको उभार देता है, पारिवारिक सुख में इश्यू देता है, लेकिन हेल्थ के मामले में भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इन 3 दिनों में सावधान रहना, बाकी सप्ताह आपके लिए ठीक है। उपाय क्या करना है? ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप, मंगल की कारक वस्तुओं का दान और भगवान शिव की आराधना करोगे तो बहुत आपको लाभ इस मामले में मिलेगा। लेकिन हेल्थ के मामले में सतर्क आपको रहना होगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले की। तो भाई धन उन्नति और धन लाभ और उन्नति का योग ही तो है क्या मामला कि आपका धन भाव का मामला बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि यह सप्ताह धन भाव के मामले में सभी ग्रह फुल सपोर्ट आपको कर रहे हैं। और इस सपोर्ट से आपको जो है रुका हुआ कोई धन है उसकी प्राप्ति होगी। इधर उधर से कहीं से भी धन आएगा, लेकिन धन भरपूर आएगा। जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, यानी कि इस मामले में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में भी पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन मंगल यहाँ पर चूंकि दंगल कर रहा है तो माता पिता भाई सभी से व्यवहार में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत परेशानी रहेगी। तो मंगल के उपाय जो अभी बोले थे वो जरूर जरूर कर देना, नहीं तो समस्या ज्यादा रहेगी। और इन दिनों में जरूर सतर्क रह लेना। 24, 25, 26 ये दिन आपके लिए इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो भाई विद्यार्थियों के लिए भी समय इतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। आर्थिक मामले में सप्ताह ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, एग्जाम में एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, तब जाकर रिजल्ट आएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आगे बात करते हैं आपके व्यापार में कि व्यापार में समय कैसा। तो भाई व्यापार के हिसाब से आपका समय बेस्ट कह सकते हैं। धन लाभ का उत्तम योग है, व्यापार आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो अभी किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको आगे तक का लाभ दिखा रहा है, श्रेष्ठता दिखा रहा है, उत्तम फल दिखा रहा है, यानी इस मामले में बहुत ही बेस्ट फल आपको मिलने वाले हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आगे की बात करते हैं आपके जो है वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख के अंदर अनुकूलता दिखाई देती है। देखो मंगल आपके सामंजस्य को बिगाड़ रहा है, तो थोड़ा सतर्क आपको रहना होगा, लेकिन वैसे मामला ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत विशेष परेशानी नहीं है। बस कोई भी नया डिसीजन ले रहे हैं तो अपने जीवन साथी से डिस्कस कर लें और छोटी छोटी बातों पर कम्युनिकेशन गैप ना रखें, नहीं तो इससे मनमुटाव होगा। लिव इन में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, सभी में ये बात अप्लाई होती है। कहने का मतलब कि छोटी छोटी बातों पे तकरार होना संभव है, लेकिन तुरंत उसका निवारण भी हो जाएगा, यानी कोई बड़ी स्पेशल दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। आगे बात करते हैं इसके बाद में आपका नौकरी पैसा, यानी कि करियर के दृष्टिकोण से कैसा समय रहने वाला है। तो करियर के दृष्टिकोण से भाई ये सप्ताह उठापटक वाला है। करियर के दृष्टिकोण से इतनी अनुकूलता नहीं है। दिक्कत क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। जल्दबाजी में करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। और आर्गुमेंट नहीं करना है, बहस नहीं करनी है, न तो व्यापारी वर्ग को करनी है न नौकरी पैसा वालों को करनी, क्योंकि करोगे तो बेवजह और ज्यादा उलझेगा मामला। कोई कहता है गलती की है तो हाँ भाई गलती की, आइंदा बात नहीं करेंगे, प्यार से उसको निपटा लो। और सबसे ज्यादा आपको कोई दिक्कत दे रहा है तो मंगल ग्रह, तो इसके उपाय भी जरूर कर लो। बाकी राहु अष्टम भाव से, गुरु 12वें घर से तो दिक्कत दे ही रहे हैं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम राम रावे नमः, ओम अमंगारकाय नमः। लेकिन सूर्य के फल आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया, आपकी राशि का फल।
लेकिन भाई कर्क राशि वाले तो दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, तो सभी का ऐसा फल रहेगा क्या? नहीं ना। तो चलो आपके नक्षत्र के आधार पर इसको और डीप और गहराई से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनकी कर्क राशि होती है। तो यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपके नक्षत्र से जो है वो गुरु ट्रांजिट कर रहा है, और गुरु का ट्रांजिट होता है सबसे बेस्ट। यानी कि गुरु आपके नक्षत्र में ट्रांजिट करके आपको दे रहा है पावर। आपके कर्क राशि में जो भी इश्यू, दिक्कत है, समस्याएं हैं, उनको दूर करके जीवन में अनुकूलता देता है। यानी कि आपकी कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र है तो मस्त रहो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। तो पुष्य वालों के लिए अनुराधा क्या है? कर्म, और पूर्वा भाद्रपद उनका क्या है? भाग्य नक्षत्र। तो हमने क्या देखा कि पुष्य नक्षत्र से कोई ट्रांजिट ग्रह का हो रहा है? नहीं हो रहा है। अनुराधा से हो रहा है? नहीं हो रहा है। पूर्वा भाद्रपद से देखा तो पूर्वा भाद्रपद से राहु ट्रांजिट कर रहा है, और राहु ट्रांजिट करके पुष्य नक्षत्र को क्या कर रहा है? वेद कर रहा है। तो जिनका पुष्य नक्षत्र है ना, वो सतर्क हो जाना। एक तो हेल्थ के मामले में दुर्घटना ना हो जाए। ओम राम रावे नमः मंत्र का जप जरूर जरूर करना है। हनुमान जी की जितनी ज्यादा पूजा कर सको, राहु का मंत्र जप, ये दोनों, राहु का दान, ये तीनों चीजें जरूर आपको करनी है, नहीं तो संकट दिक्कत आपको ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र वालों की। तो भाई अश्लेषा नक्षत्र में ज्येष्ठा, कर्म और उत्तरा भाद्रपद भाग्य नक्षत्र है। तो अश्लेषा में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। उसके बाद में देखते हैं हम ज्येष्ठा में कर रहा है, तो हम देखते हैं कि भाई ज्येष्ठा नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। और उत्तरा भाद्रपद में देखें तो शनि का ट्रांजिट हमें यहाँ नजर आता है उत्तरा भाद्रपद में। यानी कि शनि जो है अश्लेषा नक्षत्र वालों को वेद कर रहा है, जो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। शनि का वेद भी दिक्कत वाला है। इससे क्या होगा? व्यापार में दिक्कत, वैवाहिक सुख में समस्या हो जाएगी, जीवन में नकारात्मक परिवर्तन होंगे। तो जिनका अश्लेषा नक्षत्र है, तो जब तक शनि यहाँ पर रहेगा उत्तरा भाद्रपद में, शनि के उपाय करते रहना लगातार। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप, शनि की कारक वस्तुओं का दान, और हनुमान जी की पूजा। ये आपका नक्षत्र फल हुआ। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो भी ग्रह हैं, जैसे मैंने आपको क्या कहा, 3 ग्रह नेगेटिव हैं। सूर्य जो है बहुत पॉजिटिव फल दे रहा है। तो ये ग्रह कौन ज्यादा अच्छे फल दे रहा है, कौन ज्यादा बुरे फल दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लग्न के बिना हम ये नहीं पता लगा सकते कि राशिफल कैसा है। कई लोग तो क्या लिख देते हैं कि लग्न या राशि से फल देखें, ऐसा नहीं है। राशिफल हमेशा आपको जो है आपकी जन्म राशि से ही देखना है, लेकिन लग्न से उनका लिंक आपको देखना है कि ग्रह कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मंगल यहाँ पर नेगेटिव है, अशुभ ग्रह है, और चौथे भाव में आकर के दिक्कत दे रहा है ना। लेकिन ये किनको ज्यादा दिक्कत देगा? जिनके लिए ये अकारक ग्रह है, जिनके लिए ये अकारक ग्रह। तो अकारक किस किस के लिए होता है? मंगल। अकारक ग्रह मंगल होता है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ। यानी कि ये जो 6 राशियों में अगर आपका लग्न है तो ये मंगल आपके लिए ज्यादा घातक है। बाकी ये जो ऊपर की 3 और नीचे की 3 जो है, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, अगर आपका इसका लग्न है तो मंगल आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देगा। ऐसे ही हम देखते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य आपको तीसरे घर में बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है, धन दे रहा है। लेकिन किनको ज्यादा धन देगा? धन देगा जिनका सूर्य कारक ग्रह होता है। और सूर्य किसका कारक होता है? मेष, सिंह और धनु। इन 3 लग्न वालों का सूर्य ज्यादा अच्छा होता है, तो उनको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। ये जो सिद्धांत है सारे ग्रहों पे लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ग्रह अच्छा, कौन सा ग्रह जो है बुरा फल देगा। और एक भिन्नाष्टक वर्ग को भी देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मंगल यहाँ पर है, और मंगल यदि यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर है तो ज्यादा दिक्कत देगा। लेकिन यदि वो यहाँ पर 0, 1 या 2 रेखाओं पर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। और भिन्नाष्टक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति का जो है अलग अलग होता है। तो अपनी कुंडली में ये भी चेक कर लिया करो राशिफल देखने से पहले कि भाई ये ग्रह नेगेटिव आ तो रहा है, लेकिन मेरे लिए कैसा है। मैं भिन्नाष्टक वर्ग से तो देख लूं, जब कोई ग्रह अशुभ भाव से ट्रांजिट करता है तो वो कम रेखाओं पर होना अच्छा होता है, और जब ग्रह शुभ ग्रह से ट्रांजिट करता है, जैसे सूर्य शुभ ग्रह से ट्रांजिट कर रहा है, तो उसकी ज्यादा रेखाएं होती है ना, वो ज्यादा अच्छी होती है। ये सिद्धांत है। तो आपको 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से मिला के मैंने राशिफल बताया इतना बढ़िया तरीके से। तो भाई लाइक तो जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को हाइप भी करो। और शारदीय नवरात्र आ रहा है ना, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माँ दुर्गा से जो है माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी कर्क राशि वाले व्यक्तियों का मंगल करें, कल्याण करें। नमस्कार।